वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शनिचर को मुल्कगीर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करेंगे। दुनिया में ये सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी को पूरे मुल्क में शुरू होगी। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 3000 से ज़्यादा मकामात पर बैक वक्त ये मुहिम शुरू की जा रही है। तेलंगाना में 139 टीका अंदाजी के सेंटर बनाए हैं। टीके की तैयारियों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। तेलंगाना में जो 139 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 16 जनवरी को वैक्सीनेशन जहां स्टार्ट होगा, उनमें से 2 हैदराबाद में हैं और इस समय मैं गांधी हॉस्पिटल में हूं, जो वैक्सीनेशन सेंटर है। ये वैक्सीनेशन रूम है। इसी रूम में जो है वो कोरोना महामारी को मात देने की जो कोशिश है वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगी। और ये देखिए, ये वो बेड है जहाँ पर लोगों को, जिसको 1 बाय 1 लोग आएंगे और उसको यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आप देख सकते हैं सारे अरेंजमेंट हैं यहाँ पर, और उसके अलावा सिरिंज वगैरह सारे यहाँ पर लेके पहुँच गए हैं। जो इस सेंटर के इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरह के अरेंजमेंट आप लोगों ने किए हैं? कितने लोगों को कल वैक्सीनेट किया जाएगा और क्या प्रोसेस होगा? कल 30 मेंबर्स को वैक्सीनेशन, वी आर प्लानिंग टू वैक्सीनेट 30 पीपल टुमारो। बेनिफिशियरीज 30 बेनिफिशियरीज आर देयर. After that, from 18th onwards, it will be per day 450 to 700 people per day. तो एक रूम में तो नहीं हो पाएगा 450 लोगों से। ये 7 डिफरेंट सेशन साइट्स आर देयर। सो साइट्स के अनुसार से हम लोग उन लोगों को दे देंगे जाएंगे। फर्स्ट डे तो 700, कल तो 30 मेंबर्स को देंगे, फिर 18th से 700 पीपल पर डे, 6 साइट 6 डेज के लिए होगा। और सभी लोग एक साथ आएंगे या 1 बाय 1 आप कॉल? 1 आएंगे, 1 by 1 will coordinate them. They will wait in waiting area. After that we'll coordinate them like 1 by 1 only. We'll verify 1 by 1. ये देखिए, 30 लोगों को कल वैक्सीनेट किया जाएगा। सिरिंज वगैरह सारा रेडी है। ये जो बॉक्स है, ये इसमें इसी में मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ग्लव्स वगैरह भी सारे रेडी हैं। बस यहाँ पर अभी वैक्सीन अभी आना बाकी है। जो कब तक आएगी यहाँ पर वैक्सीन आपकी? कल कोल्ड चेन से आएगा ना, तो प्रॉब्ली कल सुबह तक आ जाएगा। और कल कितने बजे से प्रोसेस स्टार्ट होगा? 9 o'clock। तो कल सुबह जो है, उम्मीद है कि यहाँ पर जो वैक्सीन के बॉक्स हैं वो यहाँ पर जो यहाँ खुराक है, जो डोज हैं, वो यहाँ पर कल सुबह आ जाएंगे और सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। ये अभी फ़िलहाल अभी कल के लिए एक ही इन्होंने ये रूम बनाया है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन होगा, लेकिन जब 18 तारीख से ये रेगुलर वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा, 450 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पर डे दिया जाएगा, तो उस सूरत में 5-6 और रूम उन्होंने व्यवस्था की है जहाँ पर जो है ये चीज़ें की जा सकेंगी। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा कि वैक्सीन हामिला खवातीन, जच्चा या खून की कमी के शिकार अफराद को नहीं दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन के गलत असरात मुरतब होने के कोई इम्कान नहीं है। 1 लाख में से एक को एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। DME रमेश रेड्डी ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई बीमार होते हैं तो उनके लिए इलाज के लिए 57 अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया इसका लॉन्च हो रहा, अपने प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके लिए अपने स्टेट में तेलंगाना में 139 सेंटर्स फर्स्ट डे ये चालू, ये जो टीका इसमें 18 साल से कम है सो लोगों को टीका नहीं देंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो बच्चों को दूध पिला रहे, प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी होने के बाद, इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर ये वैक्सीन का टेस्ट नहीं हुआ। तो आगे से थोड़े दिनों के बाद शायद वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को भी दे सकते। पतला रहता उनका, खून जमता नहीं, वैसे लोगों को भी ये वैक्सीनेशन नहीं देंगे। पर इसके सिवा दूसरे सबको, इंक्लूडिंग जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, अब ये हेल्थ केयर वर्कर्स में रहने दो या फ्रंटलाइन वर्कर्स में रहने दो, कोमॉर्बिडिटीज जो है लाइक डायबिटीज है, नहीं तो हाइपरटेंशन है या किडनी बीमारी है या दूसरा कुछ भी बीमारी है, ये पूरे भी वैक्सीन ले सकते। इसमें कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है। पर वैक्सीन लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों भी जानकारी देने की ज़रूरत है कि उन लोगों को कुछ किसी दवाई से सीवियर रिएक्शन कभी हुआ क्या, वैसे लोग हैं तो उनका डिफरेंट मैनेज करना पड़ेगा।
हमारा हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब गांधी हॉस्पिटल में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल्स भी जाएंगे हेल्थ मिनिस्टर साहब, और हर एक ज़िले में हमारा जो भी मिनिस्टर्स हैं और एमपीस हैं, एमएलएस हैं, एमएलसीस हैं और अपना सरपंच, सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा इसमें शामिल होंगे। ये वैक्सीन तो पूरा सेफ है, इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छा है और एफिकेसी भी अच्छा है। अब आप ये वैक्सीन लेना, वो वैक्सीन लेना, वैक्सीन तो वैक्सीन है, वो मेडिसिन है वो भी, ओके। अभी दूसरा डिसीज़ में हम देखते दूसरा बहुत कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करते एक एक डिसीज़ को एक एक काइंड ऑफ मेडिसिन लेना नहीं है। वैसे ही वैक्सीन को भी पूरा अपने को कोविड-19 अपने को नया आने के लिए और उससे सीरियस नहीं होने के लिए वैक्सीन लेना जरूरत है। पहले 70 लाख तक है ये पूरा आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज, और सब लोग को आने 6-7 महीने में हम सब लोग को भी वैक्सीन दे देंगे। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत टीका अंदाजी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है, किसी भी रिएक्शन से निपटने के लिए भी महकमा सेहत तैयार है। एक आदमी को 2 डोसेस एक ही कंपनी का देना है, अलग व्यवस्था रखा है हमारे सीएम साहब ने। वो लोग कुछ भी नहीं होना बोल के, कई कोई तो नया वैक्सीन है, कुछ हुआ तो कुछ रॉन्ग अगर हुआ तो कैसा टैकल करना, वो हमको ICMR ने जो गाइडलाइंस दिया था वो पूरा प्रिपेयर करके DCGI की मंजूरी के बाद कल कोरोना से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने जा रही है। कहा जाता है कि कोरोना वैक्सीन भी महफूज है, लेकिन वैक्सीन के किसी भी रिएक्शन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इसके लिए एक अलहदा ICU वार्ड तश्कील दिया गया है, जहां वेंटिलेटर समेत तमाम जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं। कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी समेत मुतादिद महकमों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजाराम इस मामले पर बात की हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने। कोरोना महामारी के खिलाफ जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो रहा है, और ख़ास बात यह है कि जो इंतज़ाम है, जो सुरक्षा के इंतज़ाम है, वो काफ़ी मुकम्मल किए गए हैं। गांधी हॉस्पिटल में प्रॉपर ICU का सेटअप किया गया है, और आप देख सकते हैं पीछे जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटर लगा हुआ है। यानी किस तरह की भी किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाए तो उससे निपटने का इंतजाम। सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद इतना प्रॉपर ICU और उसमें वेंटिलेटर, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो सकती है? वो सिचुएशन नहीं हो सकता, मगर ये सेटअप देख के अगर कोई स्मॉल इवेंट, एडवर्स इवेंट आए तो भी वी आर रेडी टू टैकल। सो इससे क्या होता, उन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता, राइट। वो वैक्सीनेशन दिए तो एडवर्स इवेंट्स आता बोल के वैसा ये अरेंजमेंट्स नहीं करें। अगर आए तो भी वी कैन टैकल एनी सिचुएशन। किस तरह का एडवर्स सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ अरेंजमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है? मोस्ट ऑफ द एडवर्स इवेंट्स दे विल बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सो माइल्ड ज़्यादा रहता। माइल्ड मीन्स क्या है, वो थोड़ा पेन रहता लोकल साइड पे, नहीं तो फीवर आने का रहता, बस उतना ही। सीवियर रिएक्शंस आर वेरी 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 रेयर। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सीवियर रिएक्शंस इन दिस वैक्सीनेशन। इवन देन अगर आए तो भी हम तैयार हैं। क्या क्या अरेंजमेंट आपने किए हैं जो इसके लिए अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है? इधर आप देख रहे हैं 12 बेड्स रेडी कर दिए। ये 12 बेड्स वेंटिलेटर्स है एंड मल्टी चैनल मॉनिटर्स है, डिफिब्रिलेटर्स है, ऑल एमरजेंसी मेडिकेशन। नॉट ओनली दैट, ये well trained and well experienced staff, all the head of the department, cardiology HOD, neurology HOD, nephrology HOD, medicine HOD, pulmonology HOD, anesthesia HOD, forensic HOD, all head of the departments under their guidance. Sisters will be there and postgraduates, assistant professors and house surgeons. They will be given duties morning, afternoon, night, round the clock for 1 week. वो immunizations 7 दिन चले तो 7 दिन उन लोगों का ड्यूटी राउंड द क्लॉक इधर रहा था। अगर कोई इधर नहीं, गांधी हॉस्पिटल का नहीं, आजू बाजू हॉस्पिटल्स में कुछ हो गए तो भी इधर रेफर करे तो भी टैकल करने के हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के जो ICU सेटअप है वो इतना ज़बरदस्त है, और हर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद रहेंगे राउंड द क्लॉक। यानी इंतज़ाम पूरे हैं, किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो तो उसको टैकल करने के लिए। हालांकि डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का दावा है कि इस तरह की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। कोई माइल्ड रिएक्शन हुआ तो
तो वही हो सकता है, बाकी कोई बड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने की गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 202 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,91,118 हो गई है। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,574 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि अब तक रुबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,85,102 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 4,442 हैं। GHMC हुदूद में 48 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बकाया मामले रियासत के दीगर अजला से सामने आए हैं। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर आर्मी डे मुनक्किद किया गया। मेजर जनरल RK सिंह इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। RK सिंह ने 1971 की हिंद पाक जंग के साबिक फौजियों को खराज पेश किया। उन्होंने शहीद फौजियों की खिदमात को याद किया। इस तकरीब में NRI लड़की मरकज़ी तवज्जो रही। आमतौर पर संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश देहातों में देखा जाता है, लेकिन हैदराबाद में भी संक्रांति त्यौहार में रिवायती जोशो खरोश देखा जा रहा है। हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी के शिल्पारामम में संक्रांति त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ सयाहों के लिए तमाम तफरीह का सामान रखा गया। बच्चे बड़े इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पतंगबाजी, रंगोली, रक्स, बैलगाड़ी की सवारी का नज़्म किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे संक्रांति त्यौहार के दौरान 36 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इनके अलावा दूसरे जोन से 43 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कोविड-19 की वजह से इस साल ट्रेनों में 50% कमी वाक़ हुई है। इसलिए ट्रेन में सफ़र करने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्वेशन करवाने वालों को ही ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। सफ़र के दौरान मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मुसाफिरों ने शिकायत की है कि उन्हें ट्रेन में सफ़र करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रेन के इंतजार में सख्त सर्दी के बावजूद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कांपते हुए लोग सो रहे हैं। कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन त्योहारों की आमद के साथ ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर भीड़ को ट्रेनों की कमी करार दिया। मकर संक्रांति के मौके पर हैदराबाद में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात के दौरान 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में TRS का लीडर भी शामिल है। चिकड़पल्ली के रिहायशी बंगारू कृष्णा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे और इत्तेफाकी तौर पर वो तीसरी मंजिल से नीचे लोहे की रेलिंग पर गिर गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस तरह के वाकयात माधापुर और सिद्दीक नगर में भी सामने आए, जहां 10 साल तालिब इल्म निखित अपनी रिहायशगाह की तीसरी मंजिल से गिर गया था और मौके पर ही दम तोड़ गया। सिकंदराबाद के वारसी सैयद खालिद, जो पतंगबाजी के दौरान शदीद जख्मी हो गए, वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। हैदराबाद के सरजमीन खेलों के लिए इब्तिदा से ही जरखेज रही है। हैदराबादी खिलाड़ियों ने हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, बॉडी बिल्डिंग और दीगर खेलों के जरिए मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया है और कर रहे हैं। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान महबूब खान मिक्स्ड मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियन रहा है। महबूब खान और MMA को हुकूमत की सरपरस्ती जरूरी है। पेश एक रिपोर्ट। हैदराबाद कदीम शहर से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान महबूब खान है। हैरत की बात यह है कि महबूब खान ड्राइविंग करते हुए MMA के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इस नौजवान ने इंडिया को MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है। महबूब खान जो इंडिया का एक ओनली वन टैलेंट है जो इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से गोल्ड मेडल लाया, जो वर्ल्ड चैंपियन बना 2018 में।
जिसकी एक बेसिक जर्नी है। एक ड्राइवर था, ड्राइवर से वो वर्ल्ड चैम्पियन बना, इंडिया का नाम रोशन करा MMA में, जो आने वाले शायद और 5 साल में भी कोई भी इंडिया के लिए मेडल नहीं ला सकता। वो जर्नी को इतना शॉर्ट करने वाला महबूब खान है। महबूब खान MMA में 4 मरतबा नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। बहरीन में मुनक्कदा IMMAF में वर्ल्ड चैंपियन है। 22 साल नौजवान ने 28 फाइट्स में कामयाबी हासिल करके मार्शल आर्ट्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मेरी जर्नी देखो, मेरी 4 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ और 3-4 टाइम फाइट नाइट चैंपियन हूँ, और जो है सो इंटरनेशनल में वर्ल्ड चैंपियन हूँ, जो बहरीन में हुआ था IMMAF इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन से। तो मैं वहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट करा, इंडिया से तो पहली बार मैं गोल्ड मेडल हासिल करा। 28 विन है, 5 लॉसेस है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह में। दुनिया भर में MMA तेजी से मकबूल हो रहा है, लेकिन इंडिया में इसको पज़िराई नहीं मिली है। इंडियन फाइटर को गोल्ड मेडल दिलाने पर भी कोई शिनाख्त हासिल नहीं हो सकी। इंडिया के कोच शेख खालिद ने हुकूमत से MMA की सरपरस्ती करने की अपील की है, ताकि फिट इंडिया का नारा हकीकत में फिट इंडिया साबित हो। उन्होंने हुकूमत से दीगर खेलों की तरह MMA को भी सपोर्ट करने की मांग की। आज MMA का प्लेयर इंडिया में जो गोल्ड मेडल मारता था उसको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। ये गवर्नमेंट की अनदेखी है मेरे हिसाब से, और कई लोग, हमारे लोगों की भी अनदेखी है कि हैदराबाद से और इंडिया से इतने अच्छे अच्छे चैंपियंस निकलते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। जैसे क्रिकेट में, दूसरे स्पोर्ट्स में सपोर्ट करते हैं, वैसे ये एथलीट्स को भी सपोर्ट करें तो जो गवर्नमेंट का नारा है फिट इंडिया, वो वाकई में हर घर में फिट इंडिया चलता। MMA महबूब खान को महबूब है। उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के जरिए मजीद इंटरनेशनल फाइट्स करने का आज़म जाहिर किया। तो अभी मेरा इरादा है कि मैं और इंटरनेशनल फाइट्स खेलूं, फाइट्स खेल के अच्छा रिकॉर्ड बना के मैं प्रो डेब्यू करूं। खिलाड़ियों को तरक्की उस वक्त मिलती है जब हुकूमत उसकी सरपरस्ती करे, वरना इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल लाकर भी गोशे गुमनामी खिलाड़ियों का मुकद्दर होती है। महबूब खान UFC मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसके लिए आवाम के साथ साथ हुकूमत की तवज्जो दरकार है, ताकि हैदराबाद का महबूब इंडिया का हबीब साबित हो। एथलीट्स को सपोर्ट करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट करिए। बाकी ट्रेनिंग के लिए तो हम तो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे रहे, बस एथलीट्स के लिए हम सपोर्ट चाह रहे कि भाई हम चाह रहे कि महबूब खान और खेले और UFC तक पहुंच जाए, क्योंकि UFC जाने के लिए जो सो महबूब खान को और 2-3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह जो सो हैदराबाद का महबूब जो सो इंडिया का हबीब पहचाना जाएगा। ख़ास इन्वायरमेंट जो सो गवर्नमेंट का ज़रूरी है कि भाई नॉन ओलंपिक गेम को भी कुछ ना कुछ करके सपोर्ट करे, एथलीट्स को जो सो फाइंड आउट करे और ये एथलीट्स को ऊपर लेके जाए। दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रहे मिक्स्ड मार्शल आर्ट को हुकूमत की सरपरस्ती की जरूरत है, ताकि महबूब खान जैसे खिलाड़ी शहर शहर, गांव गांव से निकलकर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।